आइए अभी हम एक ख़ास मुलाकात करने के लिए आए हैं जिनका नाम है खुर्शीद खैर, जो परिचय के मोहताज नहीं है। ये हमेशा से ही जनता के हित में लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है और जनता के भलाई के लिए काम किया है। आइए एक बार उनसे ही बात किया जाए। हम सबसे पहले आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं कि आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए और आप हमसे रूबरू हैं। तो हम चाहेंगे कि आप क्या जानना चाहते हैं, इतनी दूर जहमत गवारा किया यहाँ तक आने के लिए, आप फरमाइए। सर, असल में हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि 10 विधानसभा है समस्तीपुर क्षेत्र में और यहाँ आपको 2 सीट मिला है, तो 2 सीट में आप किस तरीके से आप अपना काम कीजिएगा और जब जीत के आइएगा तो जनता के लिए क्या मतलब और भी अच्छा काम कीजिएगा? क्योंकि लोग तो बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं जीतने के बाद कि ये कर देंगे, जीतने से पहले कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सारे वादे एकदम विफल, एकदम रोड के कई किनारे चला जाता है वो। देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी जन संघर्षों के बल पर समस्तीपुर जिला के अंदर में आज यह मकाम हासिल करी है कि कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टी अपने अलायंस में माले को शामिल किया और समस्तीपुर जिला में जो शुरू से यह जिला सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट का घर रहा है और यहाँ से माले को 2 सीट वारिसनगर और कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र मिला। यहाँ पे भी हमारी पहचान जो हम लोगों ने बनाई, अपने पार्टी की पहचान, तो एक आंदोलन का एक लंबा इतिहास है। यहाँ पे आप देखिएगा कि किसान आंदोलन हो चाहे जनता के जो बुनियादी सवालात हैं उस पर लगातार संघर्ष हम लोगों ने किया है यहाँ, और उसकी वजह से ही इस वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में जो वारिसनगर है और खानपुर ब्लॉक है, शिवाजी नगर है, ये मिला करके जो इलाका है विधानसभा क्षेत्र का, इसमें अधिकांशतर हिस्से पर CPI-ML के ढेर सारे समर्थक कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। तो एक तो सीधी सी बात है कि हम तो आंदोलन की पार्टी हैं। आज यहाँ हम लोगों ने हम इससे पहले भी चुनाव लड़े हैं, अच्छा प्रदर्शन भी हुआ है। जो हमारी औकात थी, जब लोग नोट के बल पर चुनाव जीतते थे, है ना, हम तो अपने कार्यकर्ता के बल पर चुनाव लड़ते हैं। और जो पार्टी हमारी जीती चाहे हारी पूर्व में, लेकिन हम लोग आंदोलन से मुंह नहीं मोड़े जनता के सवाल पर। और आज जब महागठबंधन में हमको यह सीट मिला है, यहाँ से हम लोगों ने अपना कैंडिडेट दिया है, तो जीत जाने के बाद भी जो मेरे विधायक का जो चरित्र है, आप दूसरी जगह से जहाँ अतीत में भी हमारे विधानसभा के सदस्य होते रहे हैं, उन लोगों का जो आप कैरेक्टर उठा करके देखिएगा तो बिल्कुल बस वो सिर्फ जब असेंबली चलती है तभी वो विधानसभा में रहते हैं पटना के अंदर में, बाकी के दिनों में वो सारा समय जिस क्षेत्र का वो चुनाव जीत के आए हैं उसी क्षेत्र में गुजारते हैं। यहाँ तक कि पार्टी के अंदर में इतनी सख्ती है हमारे यहाँ कि जो हमारे विधायकों को जो सैलरी मिलती है उसको पहले ही कहिए कि ब्लैंक चेक पर साइन करा के पार्टी रख लेती है। उसकी चाबी, जिस फ्लैट को अलॉटमेंट किया जाता है उसकी चाबी भी पार्टी में जमा रहती है। उसमें वो अपने परिवार को नहीं रख सकते हैं, किसी की पैरवी नहीं कर सकते हैं, किसी के माने कोई भी गलत काम करने का उनको इख्तियार नहीं रहता CPI-ML के अंदर में। फिर आप कहिएगा भाई कि जब सब कुछ पार्टी ले लेती है, MLA बनाएगी, तो उनका मेंटेनेंस कैसे होता है? तो जहाँ से वो चुनाव जीत के आए हैं उस क्षेत्र की जनता उनका मेंटेनेंस करती है, क्योंकि जब वो रात दिन वहीं रहेंगे। आज हम हैं, कल में कोई भी साथी हैं, आप उनको देखिएगा कि भाई रात दिन क्षेत्र में रह रहे हैं। जब जनता देखेगी कि भाई कमरेड हमारे टूटा चप्पल पहन के विधायक जी घूम रहे, उसको खुद लगेगा भाई रात दिन हमारे साथ रहते हैं तो उनका चप्पल इनको खरीद करके दे दो, इनको गंजी मेंटेन करो। और उसी का एग्जाम्पल है कि आप देखिए कि जो हमारे आरा से सांसद हैं राम लखन सिंह यादव को हरा करके जीते थे, रामेश्वर प्रसाद जी बाद में विधायक भी हुए हैं। आज की तारीख में उनके बेटे लोग चाय बेच रहे हैं, ठेला पर केला बेचता है, कैसी खाकसार जिंदगी गुजार रहे हैं। महबूब आलम 3 बार, अभी जो बलरामपुर से भी हमारे जो विधायक हैं उससे पहले बारसोई से हुए, उनके बदले में 2 बार उनके भाई मुनाफ आलम को
पार्टी ने लड़ाया, लेकिन उनका घर जाकर के देखिएगा तो गैस चूल्हा नहीं है, बीवी मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाती है, टूटा फूटा वो बांस का ढठ लगाया हुआ घर है, उस पर जिंदगी गुजार रही। तो कल को हमारे एमएलए भी यहाँ पर देखिएगा कि अगर जनता, वारिसनगर की जनता उनको अपना समर्थन दे करके जिता करके भेजती है, तो आज तक का जो इतिहास रहा है, कम से कम मेरी जानकारी में हमने देखा है जब से, कि जो लोग जीत करके गए हैं, जब पहले यह सुरक्षित क्षेत्र था, सुरक्षित सीट से भी जो लोग जीते थे उनका भी वही हश्र देखा कि जो जीत के गए तो फिर 5 साल के बाद नजर आए। अभी तो 2 बार से अशोक कुमार मुन्ना, जो मुन्ना मंडल जिनको कहते हैं, उनका है कि मेरे 2 बार चुनाव जीते हैं। पिछले दिनों मेरे रामनगर हमारे घर के नजदीक में स्कूल का एक बिल्डिंग की शिलान्यास में आए हुए थे, 10 साल के बाद आए। जनता आपको बताइए यहीं के पिछले ही इलेक्शन में वो घूम रहे थे, तो उसमें लोग ने कहा कि भाई आप चलिए रामनगर मिल्की और अकबरपुर की रोजिया मुस्लिम का बहुत बड़ा इलाका, तो कहेंगे वहां जाके क्या करेंगे, मुसलमान क्या करेगा, किसको वोट देगा। तो ये जहनीत थी। लेकिन जब यहाँ से कल को फूलबाबू सिंह जीत जाते हैं तो वो जस्ट उल्टा मिलेगा व्यवहार। और अभी हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, तब आंदोलन में हमारा एमएलए भी साथ रहेगा। लगातार सरकार में अभी बने हुए हैं, गठबंधन में भी है, और वो लगातार यही कहते हैं कि हमने विकास किया, हमारे क्षेत्र के जो भी विधायक है उन्होंने जमीनी स्तर पे जाके काम किया और गरीबों का बहुत ज़्यादा मतलब भला किया। तो इससे आप कितना खुश हैं इन कामों से? सबसे पहली चीज क्या है कि विकास का मतलब क्या होता है। अगर विकास का मतलब सिर्फ सड़क बना देना ही विकास बिहार के अंदर में है या कुछ है, उस पर तो फिर हम बताएंगे, उसी को विकास कहते हैं। तो फिर इस बिहार की का ये जो 40 लाख से भी ज्यादा जो मजदूर है जो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में क्यों रह रहा है? अगर विकसित बिहार हो चुका था, विकास हो रहा था, तो उनको पलायन करने की क्या जरूरत थी? वहां रह कर करके लानत और मलामत की जिंदगी हमारे बिहारी मजदूर काहे काटे? लॉकडाउन में जो हश्र हुआ उनको बुलाने के लिए और लोग आंदोलन कर रहे थे। हमारे सीएम साहब कह रहे थे कि नहीं, अगर वो मेहमान वो आ जाएगा वहां से बाहर से तो कोरोना लेकर के आएगा। उनका ये स्टैंड था। और रह गई जहां तक विकास की बात है, हमने मैं अपना एक तो वीडियो भी मैंने जारी भी किया था हमारे जो यूट्यूब चैनल से, कि आया था वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, तो उसमें उन्होंने दिया था बयान कि 96% सड़कें बिहार की पक्कीकरण कर दी गई है। हमने उनको 3 जिला का एग्जाम्पल दिया था। समस्तीपुर, वारिसनगर से आप शुरू कीजिए, यहाँ से चलिए मुक्तापुर से किशनपुर जाने के बाद आपको विकास नजर आ जाएगा आईने की तरह से। इल्मास नगर से जाइए आप, वारिसनगर जाइए, वारिसनगर से डरसुर की तरफ में जाइए। सड़कों की बात हम कर रहे हैं, लालू राज याद आ जाएगा आपको, जो कभी हुआ करता था उस वक्त, उस बात को हम दोहरा रहे हैं। आप यहाँ से खानपुर बढ़िएगा, खानपुर जो प्रखंड से जो है आपको आयलोथ मुसहरी घाट की तरफ में जाने वाली जो सड़क है, वहां का हशर देखिए। एक ही इसी विधानसभा का हम सिर्फ बोलेंगे, ऐसे तो मैंने 3 जिला का ब्यौरा दिया था। तो आप देखिएगा कि हाँ, कुछ जो नेशनल हाईवेज है वो सबको चमका दिया गया है। जदयू के बहुत सारे वर्कर लोगों का फोटो सब भी इस पर डाले हैं लोग रोड का, कहते थे कि ये पेरिस का नहीं है, बिहार की सड़क है। तो हमने कहा था कि भैया बिहार का सड़क देखने के लिए ग्रामीण इलाकों में आकर के देखो कौन गत है सड़क का, इसको ब्रांच रोड कहा जाता है। ब्रांच रोड की सड़क, आप सिर्फ नेशनल हाईवे को बना करके आप दिखाना चाहते हैं। अच्छा, अभी इस बीच में आप ताजपुर, समस्तीपुर में एक प्रखंड ऐसा भी है ताजपुर, वहाँ गए हैं आप? हाँ, आना जाना पड़ा बस सिर्फ में। वहाँ अभी जो पानी लगा हुआ है, इतना जबरदस्त लगा हुआ है, जैसे लगा कि बाढ़ का पानी आ गया, लेकिन बाढ़ का पानी नहीं है वो पानी है एकदम बारिश का जल, गंदा पानी जमा हुआ है, पानी के निकलने का रास्ता नहीं। अब आप देखिए ना कि जो अभी जो 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत में जो नाला वाला नल जल योजना वगैरह सारा स्कीम ली है। अब इनका नल जल योजना जो लागू हुआ, कोई भी वार्ड में 12 से 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख रुपए तक का भी यह स्कीम रहा घर में नल पानी कनेक्शन कराने का। उसके पाइप का पोजीशन देखिए उठा करके, किस कैटेगरी का सड़ा हुआ जो सबसे 3rd क्लास का जो होता है वो पाइप से पानी। सरकार तो कह रही है ऐसा ही मार्का है पाइप है ना, वही तो अभी वारिसनगर में आपके जो विधायक कभी खड़े होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो
यहाँ जो भी व्यवस्था एकदम ख़राब बनी हुई है, स्कूल की, रोड की, और आपको कल कारखाने का लीजिए जिसको रोजगार का एक सिस्टम कहा जाता है, आपके वारिसनगर क्षेत्र और जहाँ आपका एक और क्षेत्र मनोनीत हुआ है, तो वहाँ पे क्या ऐसे कारखाने लगाइएगा आप? देखिए, हम लोग एक तो बेरोजगारी तो सबसे बड़ी चीज है। सबसे पहले जो लागू है बिहार के अंदर में, है ना, ग्रामीण मजदूरों के लिए जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो काम होना चाहिए विकास का, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो लेबर क्लास और जो छोटे तबका के लोग हैं उनको रोजगार मिले। उनको रोजगार मिलने के बजाय काम हो रहा है बुलडोजर से, काम होता है जेसीबी से, जहाँ पर अगर मजदूर काम करेगा तो उसको रोजगार मिल सकता है 300 रुपया, 500 रुपया, 400 रुपया, जो भी उसका रोज होता है उससे मिल सकता है। तो हम तो पहले हम लोग उसको सख्ती से लागू कराएंगे कि हम यहाँ मशीन से या जेसीबी या बुलडोजर से काम नहीं करने देंगे। हमारा विधायक और हमारे कार्यकर्ता पहले लड़ाई लड़ेंगे गांव-गांव तक के अंदर में जो हमारा मजदूर क्लास है उसको रोजगार मिले और उसको पलायन करके या बाहर में जा करके कमाना नहीं पड़े, लानत मलामत की जिंदगी नहीं गुजारना पड़े। हम इन सवालों पर जरूर संघर्ष करेंगे। और ऐसे तो चुनाव में तो हर पार्टी का अपना केंद्रीय एक एजेंडा होता है, तो हम लोग यहाँ सांप्रदायिकता के खिलाफ में सबसे भी संघर्ष चलाएंगे ताकि हम बिहार को उत्तर प्रदेश नहीं बनने दें। आज जो नौबत आ रही है, जो हथरस की घटना देख लीजिए किस तरह से लहक रहा है, और एक से एक माफिया डॉन सब वहाँ योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में पनप गए हैं। जातिवाद बुरी तरह से पनप गया, पूरा सामंती जुल्म वहाँ है। एक जात विशेष का लग रहा है कि जैसे इजारदारी हो, राम राज के आड़ में उन्होंने रावण राज जो कायम कर रखा, ऐसा नहीं होने देंगे हम। उसके खिलाफ CPI-ML पूरी ताकत से इसका विरोध करेगी और हम उसको लेकर के चल रहे हैं। फिर हमारे एजेंडे में है कि जो समान काम का समान वेतन जो मांग है, जो शिक्षित ये जिन टीचर लोगों का है, सही तनख्वाह, सही, हाँ, उनको जब एक बराबर हम काम करते हैं तो हमको तनख्वाह भी एक बराबर मिलना चाहिए। इस सवाल को भी मेरी पार्टी मजबूती के साथ विधानसभा में उठाएगी और अगर हमारा महागठबंधन की सरकार बनती है तो लागू कराने की पूरी कोशिश वेतन मिले। सर, अभी एक सबसे बड़ा एक मुद्दा, एक लास्ट हम एक सवाल करेंगे आपसे कि सबसे बड़ा एक मुद्दा एक लास्ट रहा है कि ब्लॉक स्तर पे जो आपको परसेंटेज लेने का जो मामला कई बार सामने आया है, इसको आप कैसे खत्म कीजिएगा? देखिए, एक ये जो परसेंटेज वाला बात है, हमारे जो जिस साथी को हम लोगों ने यहाँ से अपना खड़ा करने का फैसला पार्टी का है, वो साथी हमारे पहले मुखिया रह चुके हैं और काम कैसे कराया जाता है इलाका में, उन्होंने जब मुखिया होने के दरमियान जब काम किया था तो जो भी योजना बनती थी उसका एस्टीमेट बदलते फोटो स्टेट कर करके पूरी आवाम को बांट देते थे। ये स्कीम है, ऐसे से इतना मिट्टीकरण करना है, ऐसे ईंटाकरण करना है, आप लोग करा लीजिए खड़ा होकर। तो ये जो होता था फूलबाबू सिंह, हाँ, फूलबाबू सिंह की बात कहाँ के मुखिया रह चुके हैं? मालती पंचायत पूर्व, हाँ। और इस बार जो चूंकि वो शायद अनुसूचित जाति या जनजाति में सीट बन गया तो वहाँ से वो फिर स्टैंड नहीं करे और उनकी वाइफ वहाँ से जिला परिषद है, तो उनकी इसी काम काज से प्रभावित हो गई। इतना असर हुआ फूलबाबू जी का तमाम नाम कि जब ये उन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा किया तो जिला परिषद में जीत गई। तो एक अनुभवी आदमी को हम लोग इस इलाके में ला रहे हैं। कुछ लोग बहुत तरह की बात कर रहे हैं, बहरिया भितरिया इस सब का बात। कुछ हम लोग से मेरे फोन पर भी मेरे से कांटेक्ट में लोगों ने कहा, हमने कहा कि अश्वमेघ देवी जी वारिसनगर मथुरापुर की हैं, उनको समस्तीपुर से खड़ा किया जाए। ये सब थोड़ी होता है पार्टी के अंदर में। पार्टी का मकसद होता है कि क्षेत्र का विकास करने वाला कौन फाइटर हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं आप इस जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है ये आपको परसेंटेज वाला, इसको खत्म करने की कोशिश कीजिएगा? बिल्कुल, इसको पूरा ही लगाम लगाएंगे? बिल्कुल लगाम लगाएंगे। और हमारे बलरामपुर के विधायक जी का हमने जिक्र अभी किया, महबूब आलम का। महबूब आलम पर 2550 मुकदमा लग गया था, इसी वजह से उन्होंने वीडियो की कमीशन खोरी बंद की थी और उनकी पिटाई कर दिया था। उसकी वजह से उनके पूरे प्रशासनिक पदाधिकारी दुश्मन हो गए थे, जिसकी वजह से 2 बार। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और आप अपने क्षेत्र में काम कीजिए। सरकार तो बहुत कुछ है। देखिए, नीतीश जी विकास पुत्र हैं, हम
लाख हम लोग विरोधी पार्टी में रहते हुए भी हम मानते हैं, हमने इस पर उनसे कमेंट भी किया, वो बनाते हैं जरूर सोच करके स्कीम, लेकिन उनके लोग जो है ना नीचे भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, लुटेरे लोग बैठे हुए हैं। अगर लुटेरे हैं नहीं तो पुल उद्घाटन होने से पहले गिर कैसे जाता है बना हुआ? योजना का पैसा तो मिल गया ठेकेदार को, जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया, पुल ध्वस्त कैसे हो गया भाई ओपनिंग होने से पहले? ओपनिंग होने के बाद गिर जाता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? जब कोई सरकार है तो उसकी पूरी मशीनरी भी उसी के मातहत है। जो इनके इंजीनियर हैं, जो उसकी इसकी विशुद्धता प्योरिटी का चेकअप करते हैं, उनको ना मालूम होना चाहिए था कि हाँ यह काम जो हो रहा है, यह सड़क पीसीसी ढलाई हो रही है, तो उसमें जो अगर एस्टीमेट में दिया गया है कि 4 एक का सीमेंट बालू मिक्स कर गिट्टी मिक्स करके ढलाई करना है, तो 4 एक कर रहा है कि 8 एक कर रहा है, उसको वेरीफाई करके कौन आदमी देगा? तो इनके पूरे ऊपर से नीचे तक महाराष्ट्र लोग बैठे हुए हैं। अकेले नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं? हम तो यही कहेंगे, उनके मशीनरी के लोग जो हैं लुटेरे लोग हैं बैठे हुए नीचे, जिनको कमीशन चाहिए ज्यादा से ज्यादा, है ना, चाहे वो विधायक हो या जो मंत्री हैं, हम ये सब लोग अपनी अपनी जगह पर अपना